देखिए क्या लिखा हुआ है, कहते हैं कि जैसे एक अच्छी तरह बिताया हुआ दिन जो है वो सुखद नींद लेकर आता है। अब देखना, अगर खूब दिन बड़ा अच्छा बीता हो, खूब मेहनत हुआ, तो रात में बड़ा चैन से आदमी सोता है ना। तो कहते हैं कि जिस तरह एक अच्छी तरह बिताया हुआ दिन जो है वो सुखद नींद लेकर आता है, बिल्कुल उसी तरह एक अच्छी तरह बिताया हुआ जीवन सुखद अंत लेकर आता है, सुखद मौत लेकर आता है। आपको उस वक्त कोई अफसोस नहीं होता है कि यार हम बच्चे को ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, या हमने उसके लिए तो कुछ किया ही नहीं, या इसका तो रह गया, इसकी शादी तो अभी बची रह गई, या फलना कर्जा मेरी वाइफ कैसे चुकाएगी। टेंशन में आप दुनिया नहीं छोड़ के जाते हैं, आप चैन से दुनिया छोड़ के जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हम तो 4 पीढ़ी का इंतजाम करके जा रहे हैं। वरना 90% लोग टेंशन में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम अपनी जिंदगी में थोड़े सीरियस हो जाएं, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं, पूरी दुनिया जो कर रही है जरूरी नहीं है कि हम भी करें, और हम थोड़ा सा अलग तरह से जीने शुरू करें तो चीजें बदल जाएगी, है ना। कहानियां उन्हीं की बनती है जो स्ट्रगल कभी भी आप नहीं देखेंगे। फिल्म देखिए, नाटक देखिए, कोई भी सीरियल देखिए, कुछ भी देखिए, तकलीफ हमेशा हीरो के हिस्से में आता है। देखा है आपने? कोई भी फिल्म है, तकलीफ हीरो में। मार कौन खा रहा है शुरू से? हीरो। यहां फटा है, यहां फटा है, किसका? हीरो का। प्रेमिका किसको नहीं मिल रही? हीरो की। घर से कौन निकाला जा रहा है? गांव में नीलाम कौन किया जा रहा है? हाँ। लेकिन आप देखना, पूरी फिल्म में उसके साथ बहुत स्ट्रगल रहा हो, लेकिन वो अपने तरीके से जीवन में कंटिन्यू कर रहा है, तो लास्ट उसका अच्छा होता है। तो हम सब लोगों को भी अगर चीजें बदलनी है तो हमें अपने फिल्म का हीरो बनना पड़ेगा, और जब हीरो हम हैं तो तकलीफ कौन उठाएगा? अब हम सोचेंगे नहीं, तकलीफ नहीं चाहिए। तो अगर तकलीफ नहीं चाहिए, बिना तकलीफ का जिंदगी आप जीना चाहते हैं, तो फिर आप बड़ा बनने का सपना छोड़ दीजिए। आप बिना तकलीफ के कहीं एक रोजगार, कोई एक नौकरी पकड़ लीजिए और अपने जीवन को उसी दायरे में बांध लीजिए, और बिना तकलीफ के आप जिए। तकलीफ आएगा, ऐसा नहीं कि तकलीफ नहीं आएगा, लेकिन अब आपको अच्छा लग रहा है तो आप उस तकलीफ को जीते चले जाइए। अमीर बनने में भी परेशानी है और गरीब रहने में भी परेशानी है। ऐसा नहीं है कि गरीब रहने में बड़ा मजा आता है और अमीर बनने में भी परेशानी उठाना पड़ता है। आपको तय करना है कि आपको कौन सा वाला उठाना है, दोनों में है। गरीब रहिए, उसमें भी परेशानी है, रोज घर में चिक-चिक, बाहर चिक-चिक, कर्जे वाले की बात, इसकी बात, उसकी बात, इसको पूरा नहीं कर पा रहे, अपने शौक मारना, बच्चों के शौक मारना, परेशानी नहीं है क्या? और अमीर बनने की सोचेंगे तो भी परेशानी है। फील्ड में आपको जिल्लत लेनी पड़ेगी, टेंशन लेना पड़ेगा, कम सोना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, घर में बच्चों का मुंह आप नहीं देख पाएंगे, घर में चैन से 2 वक्त का खाना नहीं मिल पाएगा। अमीर बनने में भी टेंशन है, गरीब रहने में भी टेंशन है। अब दिक्कत यह है, जो टेंशन लेने में कंफर्टेबल है वो लेता है, वो रहता है। बात समझ पा रहे हैं? तो ये आपको तय करना है। ठीक है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है। पहाड़ चढ़ना है तो कहते हैं दुनिया, लोगों ने बताया है, मुझे भी बताया है, आपको भी बताया। यस और नो? इसको पहचानते हैं? कौन है? तो अब एक सवाल आपसे कर रहा हूं मैं, सच में हिमालय पैरों से चढ़ा जाता है? सोच के बताइए। अगर पैरों से चढ़ा जाता ना मेरे भाई, तो 135 करोड़ चढ़ जाते हैं। यस और नो? पैर तो है ना सबके पास, चलिए चढ़ते हैं। आप चढ़ोगे ही नहीं, ऐसा नहीं आप चढ़ नहीं सकते। अगर आप प्रैक्टिस करो, आप उसकी कोर्स करो, आप उसका सेशन करो, वहां तकलीफें थोड़ी आएंगी, उस तकलीफों को झेलो तो आप भी चढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, हम वो तकलीफें झेलना नहीं चाहते। लेकिन ये बिना पैर के, आप सबको इसकी कहानी पता है तो इसलिए ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। बिना पैर के इन्होंने दुनिया के 12 पिक, 12 चोटियों को अचीव कर लिया। 1 2 नहीं, 12 दुनिया के टॉप 12 जो पिक है सब पे पहुंची वो, बिना पैर के। हम पैर के साथ नहीं पहुंच रहे। इसका मतलब बात शारीरिक बनावट में नहीं डिपेंड करती है, बात यहां डिपेंड करती है कि सॉफ्टवेयर कैसा। हार्डवेयर तो सबका एक जैसा ही है, अलग अलग सॉफ्टवेयर की वजह से लोग अलग अलग जगह पहुंचते हैं। तो हार्डवेयर
आपका मजबूत है कि कमजोर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है ना? तो तैयार है? दूसरी चीज, अगर हमें आगे बढ़ना है तो पहला तो कंफर्ट जोन ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ या ना? हाँ। और दूसरी चीज वो है सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि क्या है, हर चीज का अपना एक सिस्टम बना हुआ है। अगर हम उसको अपने तरीके से करने जाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन सिस्टम के तरीके से करेंगे तो हो जाएगा। जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं, मोटरसाइकिल का एक अपना मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म है? कि आपको सबसे पहले चाबी देना पड़ेगा, फिर उसके बाद तो किक खाली मारेंगे तो चलेगा, तो दोनों साथ में ना, यस और नो? अच्छा, अब उसके बाद दाबा, उसके बाद तो गियर गाड़ियों के अलग अलग होते हैं, किसी का। अब आप मुझे बताओ, पीछे किसका होता है? हीरो होंडा वाला का पीछे होता है ना, पीछे। अब पीछे होता है उसका, हम चाबी भी ठीक डालेंगे, हम चलो स्टार्ट भी कर लिए, अब हम आगे डालें, नहीं हमारा गाड़ी हम आगे डालेंगे। हाँ मुकेश भाई, चलिए पहला वाला पीछे लगा दिए, अब अगला हमारा मन है, हम इतना खर्चा किए, अपना 50-60 हजार 1 लाख खर्चा किए, थोड़ा भी मन नहीं अपना मनाएंगे, थोड़ा तो मेरा मन होना चाहिए ना, तो हम अगला वाला आगे डालेंगे। अब मोटरसाइकिल का अपना एक मैकेनिज्म है, यस और नो? कार का अपना एक मैकेनिज्म है, यस और नो? हवाई जहाज का अपना एक मैकेनिज्म है, रेलगाड़ी का अपना एक मैकेनिज्म है, दुनिया की जनरेटर जो चलाते हैं ना उसका अपना एक मैकेनिज्म है, मोटर जो घर में आपने लगाया ना उसका अपना एक मैकेनिज्म है। आपको अगर उससे काम लेना है तो जोर से बोलना, हम वहां ही कहेंगे कि नहीं मेरा मन कर रहा है, तो फिर यहां काहे करते हैं? यहां हम अपना मन क्यों जोड़ देते हैं? अगर हमें आगे बढ़ना है तो सिस्टम के अपने जो मैकेनिज्म बनाए हुए हैं कि कब चाबी डालना है, चाबी के बाद किक लगाना है, मैकेनिज्म है ना। अब चाबी नहीं लगा, पहले किक मारेंगे बाद में चाबी डालेंगे, तो बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? वहां तक जा रहे हैं? अपना एक मैकेनिज्म है हर चीज का, अगर हम उसको अपने मैकेनिज्म से करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मेहनत के बाद भी कर, चाबी नहीं लगाया और किक मारे जा रहे हैं तो क्या होगा उससे? अंत में पैर तोड़वा लेंगे, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। अब हम गाड़ी स्टार्ट ना हो तो टंकी खोले उसमें आग लगा दे, साला गाड़ी खराब है। गाड़ी खराब था, तुम्हारा दिमाग खराब था, यस और नो? चाबी डाल के किक मारता है, एक बार में स्टार्ट हो जाता। उसी तरह हमारे बिजनेस का एक सिस्टम है अपना। आप क्या करते हैं, इसका वाला सिस्टम कर देते हैं साइड, अपना वाला सिस्टम लगा के चालू कर रहे होते हैं, चालू ही नहीं होता है। अब चालू नहीं होता है तो जो हमको ज्वाइन करा गया हम उसको पकड़ते हैं, इधर तुम तो बोला था चालू हो जाएगा, नहीं हो रहा है। वो बोलता है कि भाई साहब पहले चाबी लगाइए, वो बोलता है भाई साहब पहले फ्राइडे ट्रेडिंग में आइए, बोला पागल है क्या, पहले किक, पहले स्टार्ट तो फिर चाबी लगाएंगे। वो क्या बोलता है, पहले चेक तो आ जाए फिर ट्रेनिंग में आएंगे। बात समझ रहे हैं? वो बोलता है कि भाई साहब संडे का सेमिनार जरूरी है, बोले पहले कुछ लेवल हो जाए फिर सोचेंगे। भाई उसका अपना मैकेनिज्म है ना, आप उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो आप टेंशन ले रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, आप नाराज हो रहे हैं, आप चिड़चिड़ा हो रहे हैं, जबकि गलती आप ही कर रहे हैं। अगर आप उसके मैकेनिज्म से करते, जैसे बताया हुआ है, जैसे बना हुआ है, जैसे 23 साल से चल रहा है, जैसे हर डायमंड बनने वाले ने किया है, अगर हम उसको बस वैसे फॉलो करते चले जाएं तो कोई दिक्कत है? पहले चाबी लगाया, किक मारा, स्टार्ट होगा कि नहीं? फिर क्लच लिया, और जिसका गियर जैसे है उसको वैसे ही लिया तो गाड़ी का कोई दिक्कत है? गाड़ी चलेगा कि नहीं चलेगा? जब पहला लेना है पहला लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, कोई समस्या आएगी?
हम जबरदस्ती कह रहे हैं नहीं हम चाबी नहीं लगाएंगे, हम किक मारेंगे, इसका मतलब क्या है? अपनी मनमानी करना चाह रहे हैं, और जब नहीं हो रहा है तो गुस्सा भी हो रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो सबसे पहले आपको यह समझने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों कि आप सिस्टम के मैकेनिज्म से चलेंगे, कोई समस्या नहीं है, और बैठे बैठे 3 से 4 साल में आप डायमंड हो जाएंगे। आप अपना मैकेनिज्म लगाएंगे, अपने तौर तरीके लगाएंगे, अपना उसमें घुसाएंगे थोड़ा थोड़ा, तो काम खराब हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं सर ऐसा नहीं है कि हम आपका बात नहीं मानते, मानते हैं, लेकिन वो जो थोड़ा सा घुसाते हैं ना, वही गड़बड़ है। सब बात आपने माना, वही जो थोड़ा सा और जो मान लेते ना, वो जो थोड़ा सा सटा दिया ना, उसकी वजह से गड़बड़ हो गया। एक चीज आपको बताएं, देखिए यहां लिखा हुआ है मेनोसाइड, क्या लिखा हुआ है? और इधर लिखा हुआ है बेनोसाइड। दो दवा है, मेनोसाइड, बेनोसाइड, ठीक है। अब मेनो और बेनो का अंतर है सिर्फ, लेकिन एक मलेरिया का दवा है, एक फलेरिया का दवा है, ठीक है। अब वो जो म और ब का जो अंतर है ना, वही जो हल्का सा मिक्स किया ना आपने, तो मलेरिया की जगह फलेरिया का दवा आ जाता है। वो 2% जो मिक्स कर दिया ना आपने, वही नहीं करना है, वही सब समस्या का जड़ है। सब बात मान लिए सर, लेकिन ये बात मेरा भी आप मानिए, यही गड़बड़ है। डायमंड बनना आपको है कि हमको हो? कई लोग कहते हैं, बोला सब बात सर आपका मानेंगे, लेकिन ये बात आपको मेरा मानना होगा। तो वही जो हम आपका मान लेते हैं आपके जबरदस्ती से ना, वही वजह से आप डायमंड नहीं बन रहे हैं। अब हम आपको खुल के बोल नहीं पाते हैं उस वक्त कि भाई ये गड़बड़ आप कर रहे हैं, क्योंकि बोलेंगे तो आप नाराज हो जाइएगा, तो हम आपको बोलते नहीं हैं। और वही मेनोसाइड की जगह आप बेनोसाइड बेनोसाइड कर रहे हैं, दवा मलेरिया का आ नहीं रहा है। तो क्या करना चाहिए? मेरा मानना चाहिए कि या मनवाना चाहिए? सब बात, या थोड़ा सा आपका भी मानना जरूरी है? अरे भाई मेरे एक बात समझिएगा, हम यहां क्या करने आए हैं? डायमंड बनने? ध्यान से समझिएगा, हम अपने मिशन से भटक रहे हैं एक्चुअली, और कोई बात नहीं है। हम क्या करने आए हैं? हम ये कहने थोड़ी आए कि मेरा 5% भी क्यों नहीं मानोगे, ये करने आए हैं। अगर बिना मनवाए डायमंड बनते हैं और मनवाने के चक्कर में नहीं बनते हैं, कौन अच्छा? शर्तों के साथ कभी भी रिश्ते नहीं बनते हैं, ठीक है। शर्त नहीं जैसी जोड़ दीजिएगा ना, वहां पे रिश्ता खत्म हो जाएगा, फिर व्यापार होगा, सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ते रह जाएंगे। पर्सनल चीजें, पर्सनल टच खत्म हो जाता है शर्त जोड़ते ही, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इस बात को समझिए। देखिए यहां पर कितना चाबी रखा हुआ है ना, कितना चाबी है? बहुत सारा है ना। अच्छा ये खुलेगा सबसे? ये किसी एक से ही खुलेगा, और जो उसका होगा बस उसी से खुलेगा, बाकी सब कितना भी आप मेहनत करते रहिए खुलना नहीं है। सेफ शॉप का ताला जो है ना, वो सेफ शॉप के चाबी से खुलता है। पूरी दुनिया अपना चाबी का गुच्छा लेके आती है, अपना चाबी लगा लगा के खोलने का प्रयास करती है, पूरा जिंदगी निकल जाता है, उसका खुलता नहीं है। तो आज के बाद अपना गुच्छा जो चाबी का आप लेके चल रहे हैं ना, उसको दरिया में डाल दीजिए, ठीक है। और सेफ शॉप का जो चाबी बना हुआ है, तरीका जो बना हुआ है, सिस्टम जो बना हुआ है, मैकेनिज्म जो बना हुआ है, बस उसको खाली फॉलो करिए। आपका ताला जितनी बार खोलना चाहिएगा उतनी बार खुलेगा। मतलब आप खुद भी डायमंड बनेंगे, आगे जितने को बनाना चाहेंगे वो सब डायमंड बनेगा। सही है ना? तो रेडी है? तो बताएं वो ताला का चाबी तैयार है मेंटली? क्योंकि यहां से तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आप मन में ये सोच के बैठे होंगे कि तुम हमको समझाएगा, ज्यादा काबिल है तुम, तो फिर नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। कई लोगों को होता है, अब उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, मैकेनिज्म खराब है, ठीक है। तो अगर आपको सही में सीखना है तो पहले दिमाग में जो आपने अपना जो तथ्य रखा है ना सफलता का, दिमाग में वो सब निकाल के फेंकना पड़ेगा। आप सब उस मीटिंग में थे, माधव सरवाली सक्सेस ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम थे ना? एक कहानी सुनाता हूं, आपको सुनते ही याद आ जाएगा। एक आदमी बुद्ध के पास जाते थे और उसको बोलते थे कि हे बुद्ध महाराज मुझे ज्ञान दीजिए। तो बुद्ध ने कहा कल आना। फिर बोला, कल होके फिर गए, बोले ज्ञान दीजिए, बोला कल आना। ऐसे करके सप्ताह बीत गए, 15 दिन बीत गए। तो एक दिन गुस्सा के नाराज होकर बोला कि आप दीजिए हो जाएगा कि नहीं दीजिएगा? तो बोला ठीक है ऐसा करो,
कल तुम मत आना, हम ही तुम्हारे घर आ रहे हैं। याद आया? याद आ गया? क्या था कहानी? खीर वाली कहानी। अब वो रास्ते में जा रहे थे तो क्या किया उन्होंने? याद है सबको? किसको किसको नहीं याद है? जो नहीं याद है तो मैं सुनाऊंगा। चलिए, तो क्या किया बुद्ध ने क्या किया कि बुद्ध ने जब वहां उनके घर के लिए जाने के लिए निकले तो उनका जो कमंडल था ना, तो उसमें रास्ते में उन्होंने मिट्टी कंकड़ जो भी रास्ते में उनको मिलता गया रोड से उठा उठा के उस कमंडल में डालते चले गए। उसके घर पहुंचे तो बुद्ध ने एक दिन पहले ही उसको ये कह दिया था कि तुम्हारे घर हम आएंगे लेकिन मेरे लिए केसर का खीर बना के रखना, ठीक है? अब उसने बना के रखा हुआ था गुरुजी के लिए। गुरुजी पहुंचे तो बोला कि खीर बनाए हो? बोला हाँ। तो बोला दे दो। कमंडल आगे किया तो कमंडल तो कूड़ा कचरा था रखा हुआ उसमें। तो बोला कि इसमें खीर कैसे लेंगे आप? खीर हम अपने बर्तन में आपको दे देते हैं। बोला नहीं, इसी में। तो इसी में। बोला कैसे खाएंगे? तो पहले से बहुत कूड़ा कचरा गंदा मिट्टी डाला हुआ, इसमें कैसे खीर आपको दे दूं? वो नहीं दे रहा था, वो बोले नहीं इसी में दो। तो जिद पे अड़े हुए थे बुद्ध। तो फिर अंत में उन्होंने समझाया कि जब तुम एक मामूली सा खीर इस कमंडल में डालना नहीं चाहते क्योंकि पहले से इसमें गंदगी भरा हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में तो सालों से गंदगी भरा हुआ है, हम तुम में कैसे डाल दें? पहले उसको निकालना पड़ेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि बिल्ड द बेस, हम अपना बेस बिल्ड करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि आज अब जितने देर हम आप यहां बैठे उतने देर आप दिमाग को खाली करके बैठिए ताकि हम जो दे वो जा सके। अगर पहले से मिट्टी कचरा कूड़ा डाला हुआ है तो खीर डाल भी देंगे तो खीर कैसा हो जाएगा? काम का रहेगा नहीं खीर। यस और नो? तो खीर डाल दें तो पहले उसको फेंक दीजिए, तो जो है ना उसको फेंकिए। बहुत सारा टेंशन अभी रास्ते में भी हुआ होगा। अब यहां से खीर दे रहे हैं तो खीर साफ बर्तन में ही तो लीजिएगा ना। यस और नो? तो साफ बर्तन में लेना शुरू कीजिए, ठीक है?